हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है इंटरनेशनल अफेयर्स में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशंस। तो सबसे पहले इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशंस की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो अगर देखा जाए इनके ट्रेड और कल्चरल लिंक्स काफी पुराने हैं। अगर इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस की बात करें 1000 एडी से ही ये रिलेशंस की शुरुआत हो गई थी, जब आपस में इन दो देशों के आपस में ट्रेड होना चालू हो गया था। कल्चरल लिंक्स भी काफी मैच खाते हैं। अब इंडिया एक प्रकार से स्पाइस ट्रेड में एक हब माना जाता था कि जितना भी स्पाइस है पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है वो इंडिया के द्वारा ही होता है। तो उसमें जो अरब के ट्रेडर्स थे उनके पास क्या थी, मोनोपोली थी कि जितना भी स्पाइस का ट्रेड होगा जो यूरोप में जाएगा, जो दूसरी दूसरी जगहों पे जाएगा, वो सब अरब ट्रेडर्स के द्वारा ही करा जाएगा थ्रू अरब कंट्रीज। तो इस वजह से भी काफी रिलेशंस अच्छे हुए थे इंडिया और सऊदी अरेबिया के। बात अगर करें 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था उसके तुरंत बाद ही इंडिया और सऊदी अरेबिया ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्टैब्लिश कर लिया था और काफी कोशिश करी थी कि हम रिलेशंस को कैसा अच्छा कर सकते हैं। अगर बात करें इंडिया के लिए सऊदी अरेबिया सबसे लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। मींस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल किस देश से आता है, इंडिया में सऊदी अरेबिया से सबसे ज्यादा ऑयल आता है। और सऊदी अरेबिया सेवंथ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, मतलब जितना भी ट्रेड अपना इंडिया का अलग अलग देशों से होता है सेवंथ लार्जेस्ट है सऊदी अरेबिया। एंड फिफ्थ लार्जेस्ट क्या है, इन्वेस्टर है कौन, इंडिया इन सऊदी अरेबिया। अगर बात करें कि अभी तक 4 ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो सऊदी अरेबिया को विजिट कर चुके हैं। रिसेंट प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, जो 2016 में सऊदी अरेबिया को विजिट करे थे। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ बायलैटरल रिलेशंस। मींस ये जो रिलेशंस इनके इंप्रूव हुए हैं एक समय जब डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद स्टेब्लिश करे थे, उसके बाद आज जैसे रिलेशंस है इनमें काफी ऊपर नीचे ऐसे रिलेशंस गए होंगे, काफी खट्टास है, कभी काफी अच्छे हुए होंगे। तो अपन पूरा उसको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि इंडिया के जो सऊदी अरेबिया से रिलेशंस थे उससे कहीं ज्यादा अच्छे रिलेशंस पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया से थे। जब 1971 में वॉर हुआ था जिसे अपन बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहते हैं, जिसमें इंडिया ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस दिलवाया था, उस समय जब यूएसए पाकिस्तान की साइड में था, वहीं यूएसएसआर इंडिया की साइड में था, उस समय सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को सपोर्ट प्रोवाइड करा था। उसका एक कारण यह भी है कि इंडिया का सोवियत यूनियन से ज्यादा क्लोज होना एक काफी बड़ा कारण था कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को सपोर्ट करा था, बिकॉज उस समय सऊदी अरेबिया के सोवियत यूनियन से इतने अच्छे रिलेशंस नहीं थे। फिर बात करें 1990s में, जब 1991 में लिबराइजेशन हुआ था, मींस इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को खोल दिया था कि बाकी दूसरी कंट्रीज की अब कंपनीज भी आ सकती है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकती है, यहाँ पर अपना सामान बेच सकती है। उस समय भी सऊदी अरेबिया ने काफी प्रयास करे इंडिया से अब अच्छे रिलेशंस करने के, क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है वो काफी बड़ा है और ऐसी कंट्रीज के लिए काफी ही लाभदेय है, उनको काफी बेनिफिट करता है। सऊदी अरेबिया ने काफी बार सपोर्ट करा है कि जो ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन है, उसमें इंडिया को एज अ ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम्स रहते हैं। इस वजह से इंडिया को एक ऑब्जर्वर स्टेट का खिताब यहाँ पर मिलना चाहिए ओआईसी में। बट इसका हमेशा पाकिस्तान टर्की ने विरोध करा है, जिस वजह से इंडिया को यह ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। वहीं अगर बात करें 2019 में सऊदी अरेबिया अपनी पॉलिसी में एक चेंज लेके आया, जिसके तहत वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम्स हैं जो हज यात्रा पे जाते हैं, हज पिलग्रिम जो होते हैं, तो वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे जो मुस्लिम्स हैं, नंबर ऑफ मुस्लिम्स, वो इंडिया से जाते हैं। अराउंड 2 लाख मुस्लिम्स एवरी ईयर हज यात्रा पे जाते हैं इंडिया से। तो ये भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस का ही नतीजा है। बात अब करें इंडिया और सऊदी अरेबिया रिलेशंस में कॉमर्स की। कॉमर्स मतलब क्या है कि कैसा क्या इनका रिलेशन चल रहा है, कैसा क्या सामान ये बेच रहे हैं, तो इस बारे में भी अपन चर्चा करते हैं। सो अगर अपन देखें 1990 से जब इंडिया का लिबराइजेशन हुआ था, इकोनॉमिक में वो लिबराइजेशन लेके आया था, उसके बाद काफी ज्यादा ट्रेड में बूस्ट आया है इंडिया और सऊदी अरेबिया रिलेशंस में। ये देखा जाए एक प्रकार से कि इंडिया और सऊदी अरेबिया रिलेशंस में जब ट्रेड की बात आती है तो इंडिया के लिए डेफिसिट रहता है। मींस इतना इंडिया एक्सपोर्ट नहीं करता जितना इंपोर्ट करवाता है सऊदी अरेबिया से। उसका मेन कारण क्या है, ऑयल है। मींस अगर इंडिया 21 बिलियन
डॉलर्स का इंडिया इंपोर्ट करवा रहा है सऊदी अरेबिया में से, तो उसमें से मात्र 16 मिलियन बिलियन डॉलर्स तो अकेला ऑयल ही है। सिर्फ ऑयल ही 16 बिलियन डॉलर्स का वो परचेस करता है सऊदी अरेबिया से। वहीं बात करें कि इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना कर रहा है सऊदी अरेबिया को, तो इंडिया लगभग 5.5 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करता है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इंडिया काफी कम एक्सपोर्ट कर रहा है और इंपोर्ट काफी ज्यादा कर रहा है। एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया एक्सपोर्ट क्या करता है, मैक्सिमम जो फूड आइटम्स होते हैं जैसे बासमती राइस हुआ, तो ये सब चीजों को इंडिया एक्सपोर्ट करता है। इंपोर्ट क्या करवाता है, जैसे केमिकल के जो केमिकल्स होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये करवाता है। मेनली ऑयल करवाता है, गोल्ड को भी करवाता है। तो इन सब चीजों को क्या करवाता है, वो इंपोर्ट करवाता है। वही इंडिया और सऊदी अरेबिया ने काफी जगह एक साथ मिलकर इस बारे में चर्चा करी कि कैसे हम एक दूसरे देशों की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि दोनों देश क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज है। एजुकेशन के फील्ड में एक दूसरे देशों की कैसे हेल्प कर सकते हैं, साथ ही इंडिया में कैसे सऊदी अरेबिया के स्टूडेंट्स आके एजुकेशन को पा सकते हैं, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज को लर्न कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है, सो अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट दोनों कंट्रियों के लिए काफी जरूरी है, एक दूसरे का इन्वेस्टमेंट काफी जरूरी है, क्योंकि दोनों क्या है, अभी डेवलपिंग कंट्री है। अगर एफडीआई की बात करें, एफडीआई विच इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो कि कंट्री के द्वारा दूसरी कंट्री में जो निवेश करा जाता है, उस निवेश की अपन बात कर रहे हैं। सो सऊदी अरेबिया 15th नंबर पर आता है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर अपन बाकी कंट्रीज में कंपेयर करें तो 15th नंबर पर सऊदी अरेबिया कंट्री आती है जो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रही है। और सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है अरब कंट्रीज में, कौन, सऊदी अरेबिया। तो इससे पहले कौन आता है, यूएई। यूएई काफी बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया में। वहीं इंडिया भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। बात करें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की इंडिया में, तो वो भी हर साल काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। 56 एफडीआई ऐसे प्रोजेक्ट्स है, 56 जिसमें इंडिया ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, कहां पे, सऊदी अरेबिया में। तो ये अपन ने कुछ चीजें देखी, सबसे पहले बायलैटरल इन्वेस्टमेंट भी अपन ने देख लिया, अपन ने कॉमर्स भी देख लिया इंडिया और सऊदी अरेबिया रिलेशंस में। इसके पहले अपन ने डेवलपमेंट ऑफ बायलैटरल रिलेशंस भी देखा, और अपन ने उसके पहले हिस्ट्री को भी देख लिया। तो मुझे लगता है कि आपको इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशंस का अच्छा नॉलेज हो गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।